अध्याय 6 ध्यान योग। रहस्यमय योग की प्रक्रिया में भौतिक गतिविधियों की समाप्ति शामिल है। फिर भी सच्चा रहस्यवादी वह नहीं है जो कोई कर्तव्य नहीं निभाता। एक सच्चा योगी कर्तव्य के अनुसार कार्य करता है, परिणाम के प्रति आसक्ति या इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के बिना। वास्तविक योग में हृदय के भीतर परमात्मा से मिलना और उसकी आज्ञा का पालन करना शामिल है। यह नियंत्रित मन की सहायता से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान और अनुभूति के माध्यम से व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के द्वंद्वों, गर्मी और ठंड, सम्मान और अपमान आदि से अप्रभावित हो जाता है। खाने, सोने, काम और मनोरंजन के नियमन से योगी अपने शरीर, दिमाग और गतिविधियों पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और पारलौकिक आत्म पर अपने ध्यान में स्थिर हो जाता है। अंततः वह समाधि प्राप्त कर लेता है, जो कि पारलौकिक अनुभूति के माध्यम से पारलौकिक आनंद का आनंद लेने की क्षमता की विशेषता है। सर्वोच्च योगी वह है जो सदैव परमात्मा कृष्ण के बारे में सोचता है। अध्याय 7 निरपेक्ष का ज्ञान। कृष्ण स्वयं को सभी भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जाओं के मूल के रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि उनकी ऊर्जा 3 अवस्थाओं अच्छाई, जुनून और अज्ञान के साथ भौतिक प्रकृति को प्रकट करती है, कृष्ण भौतिक नियंत्रण के अधीन नहीं हैं, लेकिन बाकी सभी हैं, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने उसके प्रति समर्पण कर दिया है। कृष्ण हर चीज का सार है। पानी का स्वाद, आग में गर्मी, आकाश में ध्वनि, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी, मनुष्य में क्षमता, पृथ्वी की मूल सुगंध, बुद्धिमानों की बुद्धि और सभी जीवित चीजों का जीवन। 4 प्रकार के पुरुष कृष्ण के प्रति समर्पण करते हैं और 4 प्रकार के नहीं करते। जो लोग समर्पण नहीं करते वे कृष्ण की अस्थायी मायावी शक्ति से ढके रहते हैं और उन्हें कभी नहीं जान पाते, लेकिन धर्मनिष्ठ लोग भक्ति सेवा में समर्पण के पात्र बन जाते हैं। उनमें से जो लोग ये समझते हैं कि कृष्ण सभी कारणों का कारण है, वे बड़े दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति सेवा में संलग्न होते हैं और कृष्ण के प्रिय बन जाते हैं। ये दुर्लभ आत्माएं निश्चित रूप से उसे प्राप्त करेंगी। अध्याय 8 परमात्मा की प्राप्ति। अर्जुन ने कृष्ण से 7 प्रश्न पूछे। ब्रह्म क्या है? स्व क्या है? सकाम गतिविधियां क्या हैं? भौतिक अभिव्यक्ति क्या है? देवता कौन हैं? बलिदान का भगवान कौन है? और भक्ति में लगे लोग मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे जान सकते हैं? कृष्ण उत्तर देते हैं, ब्राह्मण अविनाशी जीवित इकाई जीव को संदर्भित करता है, स्वयं आत्मा की सेवा की आंतरिक प्रकृति को संदर्भित करता है, और सकारात्मक गतिविधियां का अर्थ है वे क्रियाएं जो भौतिक शरीर का विकास करती हैं। भौतिक अभिव्यक्ति सदैव बदलती रहने वाली भौतिक प्रकृति है। देवता और उनके ग्रह सर्वोच्च भगवान के सार्वभौमिक रूप का हिस्सा हैं और यज्ञ के भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में कृष्ण हैं। जहाँ तक मृत्यु के समय कृष्ण को जानने की बात है, यह व्यक्ति की चेतना पर निर्भर करता है। सिद्धांत यह है, जब कोई व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है तो वह अपनी जिस अवस्था को याद सदैव बदलती रहने वाली भौतिक प्रकृति है। देवता और उनके ग्रह सर्वोच्च भगवान के सार्वभौमिक रूप का हिस्सा हैं और यज्ञ के भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में कृष्ण हैं। जहाँ तक मृत्यु के समय कृष्ण को जानने की बात है, यह व्यक्ति की चेतना पर निर्भर करता है। सिद्धांत यह है, जब कोई व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है तो वह अपनी जिस अवस्था को याद रखता है वह निश्चित रूप से उसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी जीवन के अंत में मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह बिना किसी संदेह के तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मेरे प्रिय अर्जुन, तुम्हें हमेशा मेरे बारे में कृष्ण के रूप में सोचना चाहिए और साथ ही युद्ध के अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मेरे प्रति समर्पित अपने क्रियाकलापों और मुझ पर स्थिर मन तथा बुद्धि से तुम निःसंदेह मुझे प्राप्त करोगे। ब्रह्मा के प्रत्येक दिन के दौरान सभी जीव प्रकट हो जाते हैं और उनकी रात के दौरान वे अव्यक्त प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। यद्यपि किसी के शरीर को छोड़ने के लिए शुभ और अशुभ समय होते हैं, कृष्ण के भक्त उनकी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि कृष्ण की शुद्ध भक्ति में संलग्न होने से वे वेदों का अध्ययन करने या यज्ञ, दान, दार्शनिक अटकलों में संलग्न होने से प्राप्त सभी परिणामों को स्वचालित रूप से प्राप्त कर लेते हैं। और इसी तरह ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के परम शाश्वत धाम तक पहुंचते हैं। अध्याय 9
सबसे गोपनीय ज्ञान। भगवान कृष्ण के अनुसार सबसे गोपनीय ज्ञान भक्ति सेवा का ज्ञान, सबसे शुद्ध ज्ञान और सर्वोच्च शिक्षा है। यह आत्मबोध द्वारा स्वयं की प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है और यही धर्म की पूर्णता है। यह चिरस्थायी और आनंदपूर्वक किया जाता है। कृष्ण का अव्यक्त रूप हर चीज में व्याप्त है, लेकिन कृष्ण स्वयं पदार्थ से अलग रहते हैं। भौतिक प्रकृति उसके निर्देशन में कार्य करते हुए सभी गतिशील और निर्जीव प्राणियों को उत्पन्न करती है। कृष्ण का अव्यक्त रूप हर चीज में व्याप्त है, लेकिन कृष्ण स्वयं पदार्थ से अलग रहते हैं। भौतिक प्रकृति उसके निर्देशन में कार्य करते हुए सभी गतिशील और निर्जीव प्राणियों को उत्पन्न करती है। अलग अलग उपासक अलग अलग लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जो मनुष्य स्वर्गीय ग्रहों को प्राप्त करना चाहते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं और फिर उनके बीच जन्म लेकर ईश्वरीय आनंद का आनंद लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग अपने पवित्र श्रेय को समाप्त करने के बाद पृथ्वी पर लौट आते हैं। जो मनुष्य पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के लोक में जाते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं वे भूत बन जाते हैं। लेकिन जो अनन्य भक्ति से कृष्ण की पूजा करता है वह हमेशा के लिए उनके पास चला जाता है। कृष्ण का भक्त जो कुछ भी करता है, खाता है, चढ़ाता है या दान देता है, वह भगवान को अर्पण के रूप में करता है। कृष्ण अपने भक्त के पास जो कमी है उसे पूरा करके और जो उसके पास है उसे संरक्षित करके प्रतिदान करते हैं। कृष्ण की शरण में जाकर तुच्छ मनुष्य भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 10। निरपेक्षता का ऐश्वर्य भक्त कृष्ण को अजन्मा, आरंभिक, सभी संसारों के सर्वोच्च भगवान, कुलपतियों के निर्माता, जिनसे सभी जीवित प्राणी अवतरित होते हैं, हर चीज के मूल के रूप में जानते हैं। बुद्धि, ज्ञान, सत्यता, मानसिक और इंद्रिय नियंत्रण, निर्भयता, अहिंसा, तपस्या, जन्म, मृत्यु, भय, संकट, बदनामी, सभी गुण अच्छे और बुरे कृष्ण द्वारा बनाए गए हैं। भक्तिमय सेवा व्यक्ति को सभी अच्छे गुणों को विकसित करने में मदद करती है। जो भक्त प्रेम पूर्वक भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें कृष्ण की समृद्धि, रहस्यमय शक्ति और सर्वोच्चता पर पूरा विश्वास होता है। ऐसे भक्तों के मन कृष्ण में बसते हैं। उनका जीवन उनकी सेवा के लिए समर्पित है और वे एक दूसरे को प्रबुद्ध करके और उनके बारे में बातचीत करके बहुत आनंद और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। शुद्ध भक्ति सेवा में लगे भक्तों को भले ही वैदिक सिद्धांतों की शिक्षा या ज्ञान की कमी हो, कृष्ण द्वारा भीतर से मदद की जाती है, जो व्यक्तिगत रूप से अज्ञानता से पैदा हुए अंधेरे को नष्ट कर देते हैं। अर्जुन ने कृष्ण की स्थिति को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, परम निवास और परम सत्य, शुद्धतम, पारलौकिक और मूल व्यक्ति, अजन्मा, महानतम, मूल और सभी के भगवान के रूप में महसूस किया है। अब अर्जुन और अधिक जानना चाहता है। भगवान कृष्ण और अधिक बताते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। सभी भव्य, सुंदर और शानदार रचनाएं मेरे वैभव की एक चिंगारी से उत्पन्न होती हैं। अध्याय 11। सार्वभौम स्वरूप। निर्दोष लोगों को धोखेबाजों से बचाने के लिए अर्जुन ने कृष्ण से अपने सार्वभौमिक रूप को प्रदर्शित करके अपनी दिव्यता साबित करने के लिए कहा। एक ऐसा रूप जिसे भगवान होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं, जिसके द्वारा वह शानदार, चमकदार, असीमित सार्वभौमिक रूप को देख सकता है, जो एक ही स्थान पर वह सब कुछ प्रकट करता है जो कभी था या अब है या होगा। अर्जुन हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और भगवान की स्तुति करता है। तब कृष्ण ने खुलासा किया कि 5 पांडवों को छोड़कर युद्ध के मैदान में इकट्ठे हुए सभी सैनिक मारे जाएंगे। इसलिए कृष्ण अर्जुन को अपने साधन के रूप में लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उसे जीत और एक समृद्ध राज्य की गारंटी देते हैं। अर्जुन ने कृष्ण से अपना भयावह रूप वापस लेने और अपना मूल रूप दिखाने का अनुरोध किया। इसके बाद भगवान अपना 4 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करते हैं और अंत में अपना मूल 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करते हैं। भगवान के सुंदर मानवीय रूप को देखकर अर्जुन शांत हो जाता है। जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है वह इस रूप को देख सकता है। अध्याय 12। भक्ति सेवा। अर्जुन पूछता है, कौन अधिक परिपूर्ण है, भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप की पूजा और सेवा करने वाला भक्त या निराकार ब्रह्म का ध्यान करने वाला पारलौकिकवादी? कृष्ण उत्तर देते हैं, जो भक्त अपना मन मेरे व्यक्तिगत स्वरूप पर केंद्रित करता है वह सबसे उत्तम है, क्योंकि भक्ति सेवा मन और इंद्रियों को नियोजित करती है। यह एक देहधारी आत्मा के लिए सर्वोच्च गंतव्य तक पहुंचने का
आसान, प्राकृतिक तरीका है। अवैयक्तिक मार्ग अप्राकृतिक और कठिनाइयों से भरा है। कृष्ण इसकी अनुशंसा नहीं करते। भक्ति सेवा के सर्वोच्च चरण में व्यक्ति की चेतना पूरी तरह से कृष्ण पर केंद्रित होती है। इससे एक कदम नीचे नियामक भक्ति सेवा का अभ्यास है। उससे भी निचला है कर्मयोग, कर्म के फल का त्याग। सर्वोच्च प्राप्ति की अप्रत्यक्ष प्रक्रियाओं में ध्यान और ज्ञान का विकास शामिल है। एक भक्त जो शुद्ध, विशेषज्ञ, सहनशील, आत्मसंयमी, समदर्शी, गैर ईर्ष्या, झूठे अहंकार से मुक्त, सभी जीवों के प्रति मित्रतापूर्ण और मित्रों और शत्रुओं के प्रति समान है, वह भगवान को प्रिय है।